हिमालय है। पहाड़ सिर्फ ऊंचाई और चट्टानों का नाम नहीं होते, वे जीवन का स्रोत भी होते हैं, और हिमालय इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। यह एशिया की कुछ सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण नदियों का जन्म स्थान है। सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र ये सिर्फ नदियां नहीं हैं, ये सभ्यता की जीवन रेखाएं हैं, और इन सभी का उद्गम हिमालय के ग्लेशियरों और झीलों से होता है। बर्फ के पिघलने से इन नदियों को साल भर पानी मिलता है, जो करोड़ों लोगों के जीवन का आधार है। गंगा, जिसे भारत में मां का दर्जा दिया गया है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और पूरे उत्तर भारत के मैदानों को सींचती है। इसी तरह सिंधु नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत के पास से निकलती है और पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र, जिसे तिब्बत में यारलुंग त्संगपो कहा जाता है, भी यहीं से निकलकर भारत और बांग्लादेश में जीवन लाती है। इन नदियों के बिना ये क्षेत्र शायद एक सूखा रेगिस्तान होता। ये नदियां पीने का पानी, सिंचाई, बिजली उत्पादन और परिवहन का साधन प्रदान करती हैं। हिमालय एक विशाल वाटर टावर की तरह है, जो धीरे धीरे अपनी बर्फ को पिघलाकर इन नदियों को जीवित रखता है और इस तरह एशिया के एक बहुत बड़े हिस्से में जीवन को संभव बनाता है। हिमालय की भव्यता सिर्फ भौगोलिक नहीं है, यह गहरी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जड़ों से भी जुड़ी हुई है। सदियों से यह स्थान तपस्वियों, संतों और साधकों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। टेक्स्ट बुक के अनुसार हिंदू और बौद्ध धर्मों में इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म में हिमालय को देवभूमि यानी देवताओं का निवास स्थान कहा जाता है। माना जाता है कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं, जो हिमालय का ही एक हिस्सा है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे पवित्र तीर्थ स्थल यहीं स्थित हैं, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था लेकर पहुंचते हैं। बौद्ध धर्म के लिए भी हिमालय का गहरा महत्व है। कई महत्वपूर्ण मठ, जैसे कि लद्दाख और तिब्बत के मठ, इन्हीं पहाड़ों की गोद में बसे हैं। यह माना जाता है कि गुरु पद्मसंभव, जिन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रसार किया, ने इन पहाड़ों में ध्यान किया था। यहाँ की हवा में एक अजीब सी शांति और आध्यात्मिकता का एहसास होता है। प्रार्थना के झंडे, जिन्हें लुंगता कहा जाता है, हवा में फहराते हुए मंत्रों को ब्रह्मांड में फैलाते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ प्रकृति और आध्यात्मिकता एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं और इंसान को अपनी